हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ आरोग्य संवाद सेशन। आज मैं कुछ पैथोलॉजी से हटके एक जिक्सॉ पजल सॉल्व कर रही थी एंड फाइनली आई एम डन। सो दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर। ये करते करते मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर आपको कोई कंप्लीट पिक्चर देखना है तो उसके छोटे छोटे हिस्से सही जगहों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह होता है कैंसर का डायग्नोसिस। कैंसर के डायग्नोसिस तक आने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं आज ये क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज हम आंसर करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे एक पेशेंट ने पूछा है। वो पूछ रहे थे कि मैम कैंसर के टेस्ट कितने ऑथेंटिक होते हैं, कितने रिलायबल होते हैं और ये हमने करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हर प्रकार के कैंसर के लिए हम कौन से कैंसर मार्कर की टेस्ट कर सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी मतलब वो कितनी रिलायबल है ये हम जानेंगे और वो किसके लिए यूज होती है इसके लिए भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज थायराइड कैंसर। उसके लिए मार्कर होता है थायरोग्लोबुलिन जिसकी सेंसिटिविटी है 98.5%। ये स्क्रीनिंग के लिए भी यूज होता है और मॉनिटरिंग के लिए भी यूज होता है। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के लिए कैल्सिटोनिन ये टेस्ट की जाती है जिसकी सेंसिटिविटी 83 to 100% होती है। ये स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग और प्रोग्नोसिस मतलब आपका जो भी कैंसर है वो आगे किस तरह से बढ़ता जाएगा इसका अनुमान लगाने के लिए की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई भी स्क्रीनिंग मार्कर नहीं है, इसके लिए बायोप्सी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राम एडवाइस होता है जो मोर देन 40 इयर्स के एज के वुमेन के लिए होता है। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब लीवर कैंसर के लिए हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स को स्क्रीन नहीं करते। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल्स को स्क्रीन करना है तो हम AFP ये टेस्ट कर सकते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन जिसकी सेंसिटिविटी है 50 to 60%। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको क्रॉनिक लीवर डिसीज है मतलब बहुत दिनों से लीवर की बीमारी है, सिरोसिस है, जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर जिनको हेपेटाइटिस B और C की बीमारी है, उनके लिए होता है गैलेट स्कोर जिसमें हम उनके एज, उनका जेंडर, DCP टेस्ट और AFP-L3 टेस्ट, इन सबके नतीजों को लेकर एक स्कोर बनता है जिसकी सेंसिटिविटी होती है 91%। ये हम स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग में कोलोनोस्कोपी और फीकल कार्बोप्रोटेक्टिन ये यूज होता है। CEA ये मार्कर भी कोलोरेक्टल कैंसर के लिए होता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये हम यूज नहीं करते। ये स्क्रीनिंग या फिर डायग्नोसिस के लिए नहीं होता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर सिर्फ कोलोनोस्कोपी से ही हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्टमक कैंसर के लिए भी अगर कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल है सिर्फ उनमें ही स्क्रीनिंग की जाती है और उसके लिए हम CA-72-4 ये मार्कर यूज करते हैं। फॉर पैंक्रियाटिक कैंसर CA-99 मार्कर यूज किया जाता है फॉर स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क पेशेंट्स। यूट्रस कैंसर के लिए हमें कोई भी एस्टैब्लिश स्क्रीनिंग मार्कर ब्लड के द्वारा नहीं है। जो हाई रिस्क महिलाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है उनके लिए हम बायोप्सी करते हैं। सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय के मुख्य कैंसर के लिए HPV DNA टेस्ट और पैप स्मीयर ये दोनों हर 3 साल में करने चाहिए। ये आपका स्क्रीनिंग एज 21 से शुरू हो जाना चाहिए till the age of 65। HPV DNA टेस्ट की सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 90 to 97% होती है और पैप स्मीयर की सेंसिटिविटी 65 to 75% तक होती है। सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग नॉर्मल पॉपुलेशन में भी हम कर सकते हैं। ओवेरियन कैंसर के लिए हम CA-125 ये मार्कर यूज करते हैं, लेकिन ये भी नॉर्मली हाई रिस्क पेशेंट्स जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक रिस्क है उनके लिए हम यूज करते हैं। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम CA-125 यूज करते हैं। अगर ओवेरियन कैंसर आपको जल्दी पता लगना है तो आपके सिम्टम्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, जैसे कि लोअर एब्डोमेन में पेन रहना और लोअर एब्डोमेन में थोड़ा फुलनेस लगना, ये चीज़ें थोड़ा ओवेरियन कैंसर की ओर बढ़ती है। और हाँ, जब आप साल में एक बार सोनोग्राफी करते हैं उसमें आप ओवेरियन कैंसर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो
मेन में होता है, पुरुषों में होता है, उसके लिए हम PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यूज करते हैं, जिसकी सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 51% होती है। ऐसे पुरुष जिनको प्रोस्टेट कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, उनकी PSA की वैल्यू लेस देन 4 नैनोग्राम पर ml होती है। बॉर्डर लाइन 4 to 10 तक बोला जाता है और हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml की PSA वैल्यू होती है। बॉर्डर लाइन और हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए हम फ्री PSA इज टू टोटल PSA का रेशियो देखते हैं। ये रेशियो नॉर्मली मोर देन 25% होना चाहिए। अगर इसके नीचे ये रेशियो जाता है तो हम पेशेंट को बायोप्सी करने के लिए बोलते हैं। फ्री PSA का परसेंटेज प्रोस्टेट कैंसर के पुरुषों में कम रहता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है कि PSA नॉर्मली भी ओल्ड एज या फिर बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, मतलब नॉन कैंसरस कारणों की वजह से प्रोस्टेट बढ़ना या फिर इन्फेक्शन, इन्हीं कारणों में भी PSA के वैल्यूज हाई हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हम इस कैंसर के जिगसॉ पजल को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो ये है हमारा कैंसर का जिगसॉ पजल। उसमें फर्स्ट है द सिम्टम्स। आपके सिम्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके बॉडी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके डॉक्टर पहले आपको आपके सिम्टम्स पूछते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे डॉक्टर आपको पूरी तरह से आपके सारे सिस्टम्स चेक करते हैं और फाइनली एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बन सकता है। उसके बाद आती है आपकी मेडिकल हिस्ट्री। आपको पहले कोई डिसीजेस है या फिर कोई डिसीज अभी है, उसके मेडिकेशंस चल रहे हैं, ये सारी हिस्ट्री इस मेडिकल हिस्ट्री में आती है। उसके बाद आता है द कंपोनेंट ऑफ ब्लड टेस्ट। इन सारी 3 चीज़ों के ऊपर आपके डॉक्टर आपको सही ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और उसी के साथ सही रेडियोलॉजी टेस्ट भी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ब्लड टेस्ट और रेडियोलॉजी टेस्ट के नतीजों पर आगे बायोप्सी करना है कि नहीं, इसका डिसीजन होता है और इस बायोप्सी के रिजल्ट पर आपका फाइनल कैंसर का डायग्नोसिस होता है। तो इस तरह से ये पूरी कैंसर की जिगसॉ पजल सॉल्व होती है। तो इस तरह से हमने देखे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंसर के लिए कौन से ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। तो ये ट्यूमर मार्कर्स ऑथेंटिक है, रिलायबल है, लेकिन एक ही ब्लड टेस्ट कभी आपको बता नहीं पाएगा कि आपको कैंसर है कि नहीं है। इसके लिए पूरी कैंसर की जिगसॉ पजल बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर रीचिंग अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस। और जाते जाते और एक बात, कोई भी 2 लोग जिनके ट्यूमर मार्कर्स की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक ही स्टेज का कैंसर है या फिर उन्हें कैंसर है भी। तो हर कोई एक ट्यूमर मार्कर की वैल्यू उसके इंडिविजुअल हेल्थ के कंटेक्स्ट में ही इंटरप्रेट होनी चाहिए और इसके लिए, इसके इंटरप्रिटेशन के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ही राय लें। गूगल ChatGPT इसका उपयोग कैंसर के डायग्नोसिस के लिए नहीं करें। I hope this video helps. Looking forward to more questions for the आरोग्य संवाद session. Thank you.